हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई स्टडी पर। इस वीडियो में हम जैन धर्म से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। ये क्वेश्चंस आपको बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम होते हैं उसके प्रिलिमिनरी टेस्ट पीटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस स्थान से जुड़े थे? पार्श्वनाथ द जैन तीर्थंकर वाज एसोसिएटेड मेनली विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, वो वाराणसी से जुड़े हुए थे। पार्श्वनाथ आपको जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और ये इक्ष्वाकु वंश के राजा काशी के थे। इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कभी कभी उनके पिता का भी नाम पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर सेकंड, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वेयर वाज महावीर स्वामी बॉर्न? आपको 53 से लेकर 55 बीपीएससी 2011, 47वां बीपीएससी 2005 और 42वां बीपीएससी 1997 में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था जो वैशाली में स्थित है। इनके पिता ज्ञाति कुल के सरदार थे जिनका नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम इनका त्रिशला था जो लिच्छवी कुल की थी। आपको कभी कभी उनके माता और पिता का भी नाम पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैन धर्म के प्रवर्तक हैं, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक है। जैन धर्म की स्थापना उन्होंने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आपको ऋषभनाथ थे। इन्होंने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। आपको छत्तीसगढ़ पीसीएस 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, कुंडलपुर जन्म स्थान क्या है? आपको कुंडलपुर और कुंडग्राम एक ही है। ये पूछा गया जी ये किनका जन्म स्थान है? तो ये आपको महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको 40-50 बीपीएससी 2001 का पूछा है क्वेश्चन है। महावीर जैन ने अंतिम सांस ली तो उन्होंने अंतिम सांस पावापुरी में ली थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा जो आपको बिहार में राजगीर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तीर्थंकर शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो तीर्थंकर शब्द आपको जैन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। ये आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस 1993 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जैन तीर्थंकर कर्म में सबसे अंतिम कौन था? तो जैन तीर्थंकर कर्म में सबसे अंतिम आपको महावीर थे जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और सबसे अंतिम तीर्थंकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, और सबसे पहले तीर्थंकर की बात किया जाए तो सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर नहीं था? तो आपको यहाँ पे चंद्रप्रभु भी जैन तीर्थंकर थे, नेमी और संभाव भी जैन तीर्थंकर थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, नाथ मुनि जैन धर्म के तीर्थंकर नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्रभासगिरी किसका तीर्थ स्थल है? तो प्रभासगिरी आपको जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जैन धर्म में पूर्ण बुद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैन धर्म में आपको जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इनलाइटनमेंट प्राप्त हो जाता है, तो उसको जैसे आपको बौद्ध धर्म में कहा जाता है जो ज्ञान की प्राप्ति को आपको, तो उसी प्रकार आपको जैन धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति उसको किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, कैवल्य। कैवल्य से जैन धर्म में बतलाया जाता है, कैवल्य से जय पूर्ण बुद्धि को इंडिकेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिरत्नों का सिद्धांत सम्यक विश्वास, सम्यक कर्म, सम्यक ज्ञान प्रमुख महिमा। यहाँ पे त्रिरत्न दिया हुआ है, सम्यक विश्वास, सम्यक कर्म, सम्यक ज्ञान। ये आपको जैन धर्म से रिलेटेड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जिस प्रकार आपको बुद्ध धर्म में 3 पिटक दिए हुए हैं, सुत पिटक, अधिधम पिटक, इसी प्रकार आपको जैन धर्म में 3 रत्न दिए हुए हैं, सम्यक विश्वास, सम्यक कर्म और सम्यक ज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 13, अनुव्रत के सही होने की वकालत किसके द्वारा की गई थी? द करेक्ट ऑफ अनुव्रत वाज एडवोकेटेड बाय। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, जैन धर्म। जैन धर्म ने अनुव्रत की सही होने की वकालत की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, स्यादवाद का एक सिद्धांत है। स्यादवाद इज ए डॉक्ट्राइन ऑफ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, जैन धर्म। जैन धर्म में ही स्यादवाद का सिद्धांत दिया हुआ है। आपको उत्तराखंड पीसीएस 2005 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जैन दर्शन यह मानता है कि दुनिया का निर्माण और रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? द जैन फिलॉसफी होल्ड्स दैट द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। सार्वभौमिक कानून, यूनिवर्सल लॉ। जैन धर्म सार्वभौमिक कानून को मानता है जिसके द्वारा दुनिया का निर्माण और रख रखाव किया जाए, जिसके द्वारा दुनिया आपको चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये आपको झारखंड PCS 2011 और IAS 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस एक का मूल सिद्धांत और दर्शन है? ये आपको जैन धर्म का एक दर्शन है, फिलॉसफी है अनेकांतवाद का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व के अंतिम विनाश की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स डज नॉट ट्रस्ट इन द कंसेप्ट ऑफ फाइनल एनहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, जैन धर्म। जैन धर्म विश्व के अंतिम विनाश की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये आपको उत्तर प्रदेश PCS 1993 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। द बेसिक पॉइंट ऑफ जैनिज्म इज, जैन धर्म का मूल बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का मूल बिंदु, मौलिक बिंदु आपको अहिंसा है, वो अहिंसा को मानता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, नॉन वायलेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जापानिया एक संप्रदाय है, एक किस धर्म का संप्रदाय है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, जैन धर्म। जैन धर्म का ही एक संप्रदाय जापानिया है। ये आपको उत्तर प्रदेश PCS 2008 का पूछा है क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपको 40th BPSC 1995 का पूछा है क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन का प्राचीनतम पवित्र ग्रंथ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट हॉली बुक ऑफ जैन? जैन का सबसे पहले जो सबसे प्राचीन पवित्र ग्रंथ है वो क्या है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, 14 पूर्वा। 14 पूर्वा जैन धर्म का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से किस भाषा में सबसे पहले जैन साहित्य का संकलन किया गया था? तो सबसे पहले आपको जैन साहित्य का संकलन उस टाइम अर्धमागधी चलती थी, तो अर्धमागधी भाषा में किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, अर्धमागधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है? ये आपको उत्तर प्रदेश PCS 2002 का पूछा है क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, थेरी गाथा आपको प्रारंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये आपको राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 1999 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैन पंथ के पहले विभाजन के दौरान श्वेतांबर पंथ के संस्थापक कौन थे? तो आपको जैन पंथ का जो विभाजन हुआ तो दो पंथ उसमें निकले, एक श्वेतांबर पथ थे और दूसरा दिगंबर पथ है। तो श्वेतांबर पथ के संस्थापक आपको स्थूलभद्र थे, जो श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, इसलिए उनको श्वेतांबर कहा जाता था। और दिगंबर पंथ के आपको संस्थापक भद्रबाहु थे और दिगंबर पथ नग्न रहते थे। तो दो पंथ था आपको, श्वेतांबर और दिगंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 भगवान महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? तो भगवान महावीर का आपको प्रथम शिष्य जमाली थे, जो ये आपको 47th BPSC 2005 का पूछा है क्वेश्चन है। और जमाली भगवान महावीर के दामाद थे। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनकी एक पुत्री थी प्रियदर्शन, अनुजा प्रियदर्शनी उनके पुत्री का नाम था। उसके ही पति था जमाली, जो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 श्वेतांबर आगम को अंततः जैन परिषद में संपादित किया गया था। तो श्वेतांबर आगम को पाटलिपुत्र में आपको जैन परिषद हुआ था 300 ईसा पूर्व में, जिसको प्रथम जैन परिषद कहा जाता था और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। उसी टाइम आपको श्वेतांबर पंथ का जो आगमन हुआ। और आपको दूसरा जैन परिषद हुआ था, दो ही जैन परिषद हुआ थे जैन धर्म में। दूसरा जैन परिषद आपको वल्लभी गुजरात में हुआ था, जिसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण थे और ये आपको 6ठी शताब्दी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैन धर्म का प्रसार दक्षिण भारत में स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुआ था। तो ये आपको गलत होगा। जैन धर्म का प्रसार दक्षिण भारत में आपको भद्रबाहु दिगंबर पंथ के जो संप्रदाय थे उन्होंने किया था। तो पहला यहाँ पे नहीं होगा। दूसरा आपको है पाटलिपुत्र में हुई परिषद जो जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में हुए थे। तो आपको पाटलिपुत्र में जो परिषद हुआ था उसके संस्थापक अध्यक्ष जो थे वो स्थूलभद्र थे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत होगा। तीसरा दिया हुआ है पहली शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म को
कलिंग राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। तो ये स्टेटमेंट आपको सही है। जो फर्स्ट ईसा पूर्व में आपको जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, जैन धर्म के प्रारंभिक चरण में जैन बौद्ध होकर विपरीत छवि की पूजा करते थे। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, समाधि मारण किस दर्शन से संबंधित है? समाधि मारण इज रिलेटेड टू व्हिच फिलॉसफी? ये आपको छत्तीसगढ़ PCS 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है। समाधि मारण आपको जैन दर्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ये आपको उत्तर प्रदेश PCS 1996 और 39 PPSC 1994 का पूछा गया क्वेश्चन है। आजीविका संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये आपका जैन धर्म का ही संप्रदाय है, आजीविका संप्रदाय। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आजीविका सेक्ट वाज फाउंडेड बाय। तो इसकी स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, मक्खली गोसाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किसने कहा कि भाग्य सब कुछ देता है, मानव अक्षम है? Who among these rendered that fate assigns everything human is incapable? ये आपको उत्तर प्रदेश PCS 2006 का पूछा है क्वेश्चन है। तो आजीविका संप्रदाय के लोगों ने कहा था जो भाग्य सब कुछ देता है, भाग्य के द्वारा ही सब कुछ आदमी को व्यक्ति को प्राप्त होता है, मानव कुछ भी चीज करने के लिए अक्षम है, इनकैपेबल है। ये आपको आजीविका संप्रदाय ने कहा था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वह संप्रदाय जो नियति के अस्थायी स्वभाव में विश्वास करता है, द सेक्ट व्हिच बिलीव्ड इन अबाइडिंग नेचर ऑफ डेस्टिनी। ये आपको राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपको पिछला ही क्वेश्चन से रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चन है। पिछला में आपको पूछा गया था जो मतलब भाग्य ही सब कुछ देता है, वही चीज है जो भाग्य को ही नियति कहा जाता है, वही चीज है जो नियति के अस्थायी स्वभाव में विश्वास करता है। तो वही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, आजीविका संप्रदाय ही नियति का अस्थायी स्वभाव में विश्वास करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, आपको 40th BPSC 1995 का पूछा गया क्वेश्चन है। बाराबर की गुफाओं को अपने आश्रय गृह के रूप में किसने इस्तेमाल किया था? तो आजीविका संप्रदाय के लोगों ने बराबर की गुफाओं को आश्रय गृह के रूप में रहने के लिए इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, आपको उत्तर प्रदेश PCS 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। बराबर पहाड़ी गुफाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं? यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है बराबर पहाड़ी गुफा के बारे में, से पूछा है कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ बराबर पहाड़ी पर 4 गुफाएं हैं। आपको पहला स्टेटमेंट सही है, वहाँ पे 4 गुफाएं हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है 3 गुफाओं के दीवार पर अशोक के शिलालेख मिले हैं। दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है ये शिलालेख हमें इन गुफाओं के आजीविका को समर्पित करने के बारे में सूचित करते हैं। तो यह आपको आजीविका संप्रदाय से रिलेटेड है, तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। चौथा यहाँ पे दिया हुआ ये शिलालेख 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से है। तो चौथा स्टेटमेंट आपको गलत है, आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तर प्रदेश में बौद्धों के साथ साथ जैनियों की प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा है, द फेमस पिलग्रिमेज ऑफ बुद्धिस्ट एज वेल एज ऑफ जैन इन उत्तर प्रदेश इज दैट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, कौशाम्बी में। कौशाम्बी में आपको बौद्ध के साथ साथ जैनियों की भी प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसके बारे में पूछा गया जो वो सही नहीं है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति जैनियों के अंतिम तीर्थंकर का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पे पहला ही स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये सही है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति को जैनियों के अंतिम तीर्थंकर का प्रतिनिधित्व करती है। और आपको श्रवण बेलगोला में ही जब मौर्य वंश के शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। जो उन्होंने जब जैन धर्म को अपनाने के बाद अपने शरीर का त्याग किया तो वो श्रवण बेलगोला में ही किया। तो वहाँ पे गोमतेश्वर की मूर्ति है जिसको आपको मैसूर गंगवंश के जो मंत्री थे चामुंड, उसके प्रोत्साहन में कर्नाटक में बनवाया गया था। आपको 10वीं शताब्दी के मध्य में बनवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण किसने करवाया था? तो श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण आपको चामुंड राय ने करवाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस मूर्ति को आपको बाहुबली की मूर्ति कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37,
महामस्तकाभिषेक एक महान धार्मिक आयोजन है। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसके लिए किया जाता है, तो ये आपको गोमतेश्वर से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा बाहुबली। बाहुबली से ही रिलेटेड है महामस्तकाभिषेक आयोजन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत पर लागू होता है। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट हैं। कौन सा स्टेटमेंट जैन धर्म के सिद्धांत पे, जैन धर्म की थ्योरी पे, डॉक्ट्राइन पे आपको फिट होता है, लागू होता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दिया है, कर्म को नष्ट करने का सबसे पक्का तरीका है तपस्या करना। पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, उन्होंने माना था जो हर वस्तु में, यहाँ तक कि छोटे कण में भी आत्मा होती है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, कर्म आत्मा का अभिशाप है, इसे समाप्त किया जाना चाहिए। यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, आपको उत्तर प्रदेश PCS 2017 का पूछा है क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे 2 सूची दिया हुआ है। पहला सूची में तीर्थंकर का नाम दिया हुआ है, दूसरा सूची में उनका जो प्रतीक चिन्ह है जिसको संज्ञान कहा जाता है ये दिया है, तो उसको मिलाने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहला आपको तीर्थंकर का नाम दिया हुआ आदिनाथ, तो आदिनाथ को सांड के प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है, तो ए का 1 होगा। दूसरा है मल्लीनाथ का आपको पानी के ज्वार द्वारा दर्शाया जाता है, तो दूसरा का 4 होगा। तीसरा आपको दिया हुआ पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, इनको आपको सांप के द्वारा दर्शाया जाता है, तो सी का 3 हो जाएगा। चौथा दिया हुआ है संभवनाथ को आपको घोड़ा के द्वारा दर्शाया जाता है, तो डी का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1 4 3 2। और प्रतीक चिन्ह में आपको महावीर के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह था, और ऋषभ देव जो प्रथम तीर्थंकर थे उनका प्रतीक चिन्ह सांड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उनको ही आदिनाथ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ये हमारे आज के वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, निम्नलिखित स्टेटमेंट, इसमें विचार करें जो कौन सा सही है। पहला आपको दिया हुआ है, जो वर्धमान एक महावीर की माँ लिच्छवी राजा चेतक की बेटी थी, तो पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, गौतम बुद्ध की माता कोलिया वंश की एक राजकुमारी थी, दूसरा स्टेटमेंट भी आपको सही है। और तीसरा स्टेटमेंट आपको दिया हुआ, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जो आपको बनारस के थे, तो यहाँ पे तीनों आंसर सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है 1 2 3। यहाँ पे मिस्टेकली आपको ऑप्शन सी हो गया है, PPT बनाने टाइम ये गलती हो गया, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपको सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम शैव और भागवत रिलीजन से रिलेटेड MCQ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।